हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ सेशन में इस सीरीज के, जो कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट और आईसीटी के ऊपर। पिछले 3 सेशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा, एफपीजी, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह सीखे। ठीक है, लास्ट सेशन में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस कवर किए, उसमें कैसे एंट्री लेते, ठीक है, कैसे टारगेट रखते, वो सब हम लोगों ने सीखा। आज का जो सेशन है वो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर है। ये जो टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स है, उसमें एक ऑर्डर ब्लॉक हमने सेकंड सेशन में ऑलरेडी सीख चुके हैं हम लोग, जो कि रेगुलर ऑर्डर ब्लॉक या नॉर्मल ऑर्डर ब्लॉक जो बोला जाता है। ठीक है, बोलने के लिए नॉर्मल या रेगुलर है, मगर ऑर्डर ब्लॉक खाली अलग अलग नाम दे दिए गए, उनका यूज कैसे है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज हम लोग इस सेशन के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे। ये हमारा टाइप्स ऑफ ऑर्डर ब्लॉक्स का फर्स्ट पार्ट है। हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम सिर्फ 2 ऑर्डर ब्लॉक सीखेंगे, बाकी के ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में अंदर हम लोग जो 2 ऑर्डर ब्लॉक्स सीखने वाले हैं वो है मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक। अब ये क्या है, इसका पहले स्टैंडर्ड डेफिनेशन या स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन हम लोग एज पर बुक्स या कॉमन जो सब लोग सिखाते वो पहले समझ लेते, फिर मैं ट्राई करूंगा कि मैं इसको मेरे तरीके से इजीली मैं समझा सकूं, सिंपल वे में मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, तो चलिए देखिए। सपोज की प्राइस राइव पैटर्न बनाते हुए जा रहा है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको सिखाया था, हर स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको सेकंड सेशन में सिखाया था। हर स्विंग हाई और हर स्विंग लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, अब जो ये अप ट्रेंड बन रहा है, हायर हाई हायर लो वाला पैटर्न, इसके अंदर एक चीज आप नोट करोगे कि यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, ठीक है, प्राइस क्या कर रहा है, इसको आके ये ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे भी एक कोई ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, प्राइस आ रहा है और इसको यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा तो प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पे आके फिर वापिस इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक, हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो सीखने वाले वो है मिटिगेशन ब्लॉक। अभी मिटिगेशन ब्लॉक क्यों बोलते हैं, पहले वो समझ लीजिए। जैसे कि मैंने ये बोला, ये जब अभी मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, हायर हाई बनाते जा रहा है, ठीक है, और हायर लो बनाते जा रहा है। ठीक है, मगर एक भी बार ये लो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ हाई ब्रेक हो रहे हैं, लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई भी लो, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, ये लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है, ये लो भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर ब्लॉक्स बन रहे हैं वो ब्रेक करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग करते जा रहा है। ठीक है, मैं इसको एक रेक्टेंगल से ऑर्डर ब्लॉक पहले मार्क कर देता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर समझ आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, अभी प्राइस ने क्या किया, प्राइस ऊपर गया। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आया तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, एक स्विंग नीचे बना। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस इसको टैप करके ऊपर जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस इसको क्रॉस करके ऊपर जाता है और यहाँ पे ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, फिर वापस एक पुल बैक लेके नीचे आता है। ठीक है, वापस एक पुल बैक लेके नीचे आता है और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये जो स्विंग हाई बना, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना। तो ये क्या करता है, प्राइस यहाँ से वापस यहाँ पे आता है और फिर ऊपर चला जाता है। ठीक है, प्राइस यहाँ से टैप करके इसको क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। ठीक है, वैसे क्रॉस करते हुए जाता है। हर बार प्राइस क्या करता है, इसको क्लोजिंग देता है ऊपर, ये टैप को, ये जो लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाता है और फिर वापिस आके ये प्राइस वापिस आके इसी को टैप करके फिर ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। ये प्राइस, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो रहा है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके क्रॉस करके क्लोजिंग दे रहा है। समझ रहे हो आप, देखिए। ठीक है, अभी
ये एक हाई था, इसके ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बना, प्राइस ने क्या किया, ऊपर गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको प्राइस क्रॉस करके ऊपर चला गया, ठीक है, ये ब्रेक कर दिया, इस लेवल पे इसने ब्रेक कर दिया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया और फिर प्राइस ने रिट्रेस किया, ये लो ब्रेक नहीं किया, फिर वापस ऊपर जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रिज करके ऊपर चला जाता है और क्लोजिंग देता है, ठीक है, फिर वापस पुल बैक देता है और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे जो ब्लॉक बन रहा है, जो टैप होकर वापस प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक स्विंग बनाया, तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम अगर आगे ड्रैग करते हैं तो हम नोटिस करते हैं कि ये प्राइस यहाँ से आया और ये क्लोजिंग ऊपर दे रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रिज करके प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर वापिस एक स्विंग ले रहा है और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापिस ऊपर जा रहा है, तब ये ऑर्डर ब्लॉक को हम नाम दे रहे हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये मिटिगेट कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को मिटिगेट कर रहा है और फिर वापिस ऊपर जा रहा है, वैसे ही कंटिन्यू करता है, हर एक स्विंग हाई के ऊपर एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, उसको प्राइस वापस क्रॉस करता है, क्लोजिंग देता है, फिर वापस रिट्रेस करता है और उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके वापस ऊपर जाता है, फिर वापस आएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना होगा, ठीक है, उसको हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो इसको टैप करके क्लोजिंग करके ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर वापस जब रिट्रेस करेगा तब इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाता है, ठीक है। यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक सपोज की यहाँ पे और एक ऑर्डर ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है, तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने इसको ऊपर क्लोजिंग दे दिया, फिर ये प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ से फिर वापस इसको टैप कर रहा है और फिर यहाँ से वापस ऊपर जा, ठीक है, तो वापस यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, फिर वापस प्राइस इसको टैप करने आएगा, इस प्रकार से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक। अब इसको एंट्री कैसे लेते हैं, टारगेट कैसे रखते हैं, वो हम सीखने से पहले मैं नेक्स्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक का नेक्स्ट टाइप है, वो मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ, फिर आपको ये दोनों को साथ में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये बताने का कारण इसलिए है क्योंकि ये दोनों में जो हमारा सेकंड टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है ब्रेकर ब्लॉक, ये हमने अभी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक सीखा, ठीक है, ब्रेकर ब्लॉक भी सेम ही है, ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक बार मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर एक डाउन ट्रेंड में भी मैं बता देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अभी डाउन ट्रेंड के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे, ठीक है, यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक बने होंगे, ठीक है, अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस यहाँ पे आया, ये ऑर्डर ब्लॉक से वापस एक रिट्रेस करता है, फिर क्या कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे आया, फिर प्राइस इसको टैप करके नीचे क्लोजिंग देता है और यहाँ तक सपोज की पुल बैक कर दे रहा है, ठीक है, तब यहाँ पे हम एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बन गया, फिर प्राइस क्या करता है, वापिस ऊपर जा रहा है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके प्राइस वापिस नीचे आता है और यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, ये ऑर्डर ब्लॉक बना था, उसको ब्रिज करके नीचे क्लोजिंग देता है, ठीक है, नीचे क्लोजिंग दे देता है, फिर वापस ऊपर जाता है, फिर प्राइस वापस ऊपर जाता है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था उसको टैप करके वापस नीचे आता है, जब नीचे आता है तब यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये ऑर्डर ब्लॉक को क्लोजिंग क्रॉस करके ब्रिज करके नीचे क्लोजिंग देता है, तो ये जो भी बने ये सारे मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बने, ठीक है, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में भी। अब यही चीज अगर ब्रेकर ब्लॉक हम स्टडी करें, ठीक है, क्योंकि इनमें एक माइनर डिफरेंस ही है, मैं पहले आपको स्टैंडर्ड डेफिनेशन समझाता हूँ, फिर मैं आपको मेरी तरह से एकदम सिंपलेस्ट वे में आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये समझने में आपको लग रहा होगा थोड़ा कंफ्यूजन, मगर इजी में मैं समझाता हूँ मैं बाद में। अभी हम अप ट्रेंड की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले अप ट्रेंड देखा था, ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, इसको एक बार मैं साइड में हटा देता हूँ, ठीक है, दोनों को मैं
साइड साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ तो आपको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये जो हमने सीखा, ये साइड, ये है मिटिगेशन आउटर ब्लॉक। अब यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक में आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ब्रेकर ब्लॉक में क्या डिफरेंस है सिर्फ वो देखिए। अब मिटिगेशन ब्लॉक में क्या था कि अपट्रेंड में ये हाई ब्रेक कर रहा है, हाई ब्रेक कर रहा है, मगर एक भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है, प्राइस आके लो को ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, और जो ऑर्डर ब्लॉक से उसको टैप करके ऊपर 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 क्लोजिंग दे रहा है और वापस उसी को टैप करके वापस ऊपर जा रहा है। जो ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो गया था, फेल्ड हो गया था, उसको उसी को वापस टैप कर रहा है, मिटिगेट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। इसको हमने मिटिगेशन ब्लॉक नाम दिया। अब ब्रेकर ब्लॉक में क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक में भी सेम वही है, मगर फर्क सिर्फ इतना है कि प्राइस एक बार ये जो लो बना है उसको ब्रीच करके फिर वापस ऊपर जाता है। तब ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको हम ब्रेकर ब्लॉक नाम देते हैं। ठीक है, सपोज की प्राइस ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया प्राइस ने, हायर आई बना रहा था, यहाँ पे कहीं पे भी इसने लो ब्रेक नहीं किया। अब ये लो यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये लो ब्रेक कर रहा है, हाई बनाया, फिर लो ब्रेक किया, फिर वापस ऊपर चला गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो मिटिगेशन ब्लॉक था, ये जो ब्लॉक था, ये मिटिगेशन ब्लॉक था। अभी तक ब्रेकर ब्लॉक हमारा नहीं बने क्योंकि हायर आई बना रहा था, लो ब्रेक नहीं हो रहा था। अब ये प्राइस ने क्या किया, ये ऑर्डर ब्लॉक को क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग दिया, फिर यहाँ पे गया, फिर एक स्विंग बनाया और ये लो को ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब वापिस जा रहा है। अब क्या कर रहा है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये स्विंग हाई पर जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, उसको टैप करके वापिस ब्रेक करके ऊपर जा रहा है और यहाँ पे प्राइस वापिस टैप करने नीचे आता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना इसको बोलते हैं ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, सिर्फ ये दोनों में इतना ही फर्क है मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में कि मिटिगेशन ब्लॉक स्विंग लो, ठीक है, अप ट्रेंड में स्विंग लो ब्रेक नहीं करता है, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को टच करके ऊपर चला जाता है, स्विंग लो को ब्रेक नहीं करता है, इतना ही। मगर ब्रेकर ब्लॉक में फर्क ये है कि ये एक बार कम से कम ये जो लो है उसको, अप ट्रेंड की बात करूं मैं, लो है उसको ब्रेक करके फिर ऊपर जाता है, तब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बनता है इसको ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है। बाकी सारे ये जो है ये इसके अंदर मिटिगेशन ब्लॉक ही है। ठीक है, अब इसको मैं डाउन ट्रेंड में भी मैं आपको समझाता हूँ, इसी को चीज मैं उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मिटिगेशन ब्लॉक है। ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बने थे, प्राइस उसको टैप कर रहा है, सॉरी क्लोजिंग ब्रेक करके नीचे ब्रिज कर रहा है, क्लोजिंग दे रहा है, फिर वापस ऊपर चला जाता है और इसको टैप करके वापस नीचे गिर रहा है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक बना था वापस इसको टैप करके क्लोजिंग दे रहा है, नीचे आ रहा है और वापस ऊपर जा रहा है। ठीक है, वैसे जो भी स्विंग लो के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं, अब यहाँ पे ये क्या हो रहा है, ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, डाउन ट्रेंड के ऊपर ये हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, तो हमने इसको, ये जो भी ब्लॉक को टैप करके वापस नीचे जाता है, ठीक है, पहले लेफ्ट साइड के ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक करके नीचे जाता है, क्लोजिंग देता है, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो जाता है। समझ रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गए, प्राइस आया ऊपर गया, ये क्लोजिंग दे दिया, यहाँ का जो ऑर्डर ब्लॉक था ये फेल हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है, वापस यहाँ पे प्राइस नीचे क्लोजिंग देने के बाद वापस उसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आ रहा है और टैप करके वापस जा रहा है, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको हमने मिटिगेशन ब्लॉक नाम दे दिया। ठीक है, वैसे कंटिन्यूस होता जाता, मगर कोई भी हाई डाउन ट्रेंड में कोई भी हाई प्राइस ब्रेक नहीं कर रहा है। ठीक है, ये मिटिगेशन ब्लॉक का क्राइटेरिया है। मगर ब्रेकर ब्लॉक के अंदर क्या हो रहा है, प्राइस ऐसे आ रहा है तो यहाँ पे सारे ये मिटिगेशन ब्लॉक बन रहे हैं, मगर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हाई ब्रेक कर रहा है, फिर इसको ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है, तो ये क्या हो गया, ये बन गया मिटिगेशन ब्लॉक। समझ गए, मैं इसको एक अलग से एक डाउन ट्रेंड में भी आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ। सपोज की प्राइस ऐसे गया, ठीक है, फिर वापिस आया, ऊपर गया, फिर ऐसे गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डाउन ट्रेंड का है, मगर प्राइस ने क्या किया, एक बार ये लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे ये जो लो था यहाँ पे एक बार ब्रेक कर दिया,
पहले इसने हाई ब्रेक किया, यहाँ पे क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड के अंदर ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इसका ये हाई ब्रेक कर दिया, ठीक है, बाई साइड ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ये लो ब्रेक कर रहा है। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना, ये ब्रेकर ब्लॉक बना, समझ लो। पहले डाउन ट्रेंड में पहले हाई ब्रेक कर रहा है, ठीक है, बाई साइड का हाई ब्रेक कर रहा है और फिर लो ब्रेक कर रहा है, ठीक है, तो फिर ये कंटिन्यू कर रहा है। तो ये हो गया आपका ब्रेकर ब्लॉक। इसमें और मिटिगेशन ब्लॉक में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये पहले डाउन ट्रेंड के अंदर पहले हाई ब्रेक करके फिर लो में जाता है, और अगर अप ट्रेंड में हो तो क्या करता है कि पहले लो ब्रेक करेगा, पहले इसको ये लो ब्रेक करेगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, समझ गए। ये क्या किया, यहाँ पे देखिए, पहले लो ब्रेक कर रहा है, प्राइस ऊपर गया, पहले ये लो ब्रेक कर रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, मतलब कंटिन्यू कर रहा है फिर, ठीक है, बस इतना ही फर्क है। अब ये जो देखा आपने, इसमें से थोड़ा आपको एक कॉम्प्लिकेशन हुआ होगा कि ये क्या मिटिगेशन ब्लॉक, ये क्या ब्रेकर ब्लॉक, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ होगा, ठीक है। ये मैंने आपको जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है या कॉमन सब लोग सिखाते हैं, वो चीज़ मैंने आपको अभी बताया। अब मैं ट्राई करता हूँ मेरे तरीके से आपको सिखाने की। देखिए, मैं जैसे कई बार बोलता हूँ, कई सेशन में मैं बोल चुका हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा। अब भूल जाइए इसको मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमको क्या मतलब है, ये इसने लो ब्रेक किया या हाई ब्रेक किया, क्या मतलब है। जब अगर हमको वाटर ब्लॉक से ही अगर एंट्री लेनी है, हाँ, हमको आईडीएम वगैरह देख के ऑर्डर ब्लॉक एंट्री लेनी है या प्राइस एक्शन देखना है, तो इसने लो ब्रेक किया, वो मायने रखता है। मगर आपको अगर ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री लेनी है, तो फिर इसने ये मिटिगेशन ब्लॉक बना कि ऑर्डर ब्लॉक बना कि कोई भी ब्लॉक बना, क्या फर्क पड़ता है, नाम में क्या लेना देना है, वो मैं भी आपको एंट्री का भी मॉड्यूल समझाऊंगा इसमें, तब आप समझ जाओगे, ठीक है। इसमें आप नाम से कुछ भी याद मत रखिए, भूल जाइए इसको क्या नाम बोलते, सिंपल एक चीज समझिए, ठीक है। चाहे ये लो ब्रेक करे के फिर अब गया हो, या लो ब्रेक किए बिना अब गया हो, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है कि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पहले जो बना था, उसको प्राइस ने ब्रेक करके ऊपर गया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, ठीक है। ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल हो गया, फिर प्राइस वापिस उसी को टैप करने आता है, फिर वापिस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक, अब आप इसको ब्रेकर ब्लॉक बोल लीजिए, मिटिगेशन ब्लॉक बोल लीजिए, कुछ भी, कोई भी नाम, एक्स वाई जेड कोई भी नाम दे दीजिए, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों में क्राइटेरिया में क्या है, ये मिटिगेशन की जगह ब्रेकर ब्लॉक तब बनेगा जब अगर इसने एक बार लो ब्रेक कर दिया होता, फिर ऊपर गया होता, तो ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन गया होता, ठीक है। तो इसलिए आप ये सब चीज़ों में नाम वगैरह में कंफ्यूजन मत रखिए, भूल जाइए। मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक भूल जाइए, सिंपल याद रखिए कि अप ट्रेंड है, लेफ्ट साइड के हाई में एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है, वो प्राइस रिट्रेस करके उसको ब्रेक कर देता है, ये ब्रेक हो गया, ठीक है, ये फेल्ड हो गया, फिर प्राइस वापस ऊपर जाके उसको टैप करने आता है और ऊपर जाता है। अब हमारा एंट्री का पोर्शन कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, एंट्री के अंदर लास्ट सेशन जिन्होंने भी देखा हो, मैंने उसके अंदर एकदम डिटेल में जो टाइप्स ऑफ इम्बैलेंसेस थे उसके अंदर मैंने सिखाया था कि एंट्री अलग अलग इम्बैलेंसेस पे, गैप्स के ऊपर, जो वैक्यूम गैप बोलते हैं या क्या बोलते हैं वैक्यूम ब्लॉक भी बोला जाता है उसके अंदर, ये कंसेप्ट के अंदर, ठीक है, गैप्स को, या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस हो, ठीक है, ये सब में कैसे ट्रेडिंग किया जाता है वो मैंने पिछले सेशन में सिखाया था। वही सेम चीज ये मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक में लागू होता है, ठीक है। नाम आप याद मत रखिए, सिर्फ आप याद रखिए ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, बस इतना याद रखिए आप, ठीक है। वो ब्रेक हो रहा है, उसको क्लोजिंग देके ब्रीच कर रहा है प्राइस, फिर वापस उसको टैप करना आता है, इतना याद रखिए, ठीक है। अभी देखिए, प्राइस ऐसे गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक को हमने एक्सटेंड कर लिया, प्राइस ने क्या किया, ऊपर खींच लिया, ठीक है। मैं ठीक से समझा रहा हूँ आपको।
यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ठीक है, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पे एक पुल बैक लिया, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक हमने मार्क कर लिया। प्राइस क्या करता है, फिर ये ऊपर जाता है, ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रिज करके ऊपर क्लोजिंग दे देता है। क्लोजिंग मस्ट है, ध्यान रखना क्लोजिंग जरूरी है, ठीक है। ये ब्रिज कर दिया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया, ये फेल्ड हो गया। अब प्राइस क्या करेगा, ऊपर जाता है, फिर वापस रिट्रेस करता है और इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है और फिर वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तब हमारी एंट्री यहाँ पे बनता है और स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के थोड़ा नीचे बफर देके हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो भी आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई बॉस का लेवल हो, ऑर्डर ब्लॉक विद एफईजी हो, ठीक है, कोई गैप हो, ठीक है, कोई की लेवल आपको ढूंढना है जहाँ पे आपको टारगेट रखना है, ठीक है। ये मैंने लास्ट सेशन में एकदम डिटेल में इन डेप्थ समझाया था, वही सेम चीज यहाँ पे आपको एंट्री में लेना है, ठीक है। मैं एक बार, ठीक है, यहाँ पे सपोज कि आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, प्राइस ने क्या किया, ऊपर जाके वापस एक पुल बैक लाता है, यहाँ पे हमने ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, ठीक है। अब प्राइस क्या करता है, प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और क्या करता है, ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, ठीक है, ये हमने रेक्टेंगल से मार्क कर रखा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को फेल कर दिया और ऊपर क्लोजिंग दे देता है। अब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जाता है, ऊपर जाके इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने आता है, ठीक है, टैप करके फिर वापस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तब हमारी एंट्री कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी, हमारी एंट्री बनेगी, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है और स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा नीचे बफर रख के हमको स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। ये सेम वही सिस्टम है जो लास्ट सेशन में मैंने टाइप्स ऑफ इम्बैलेंस में एंट्री में सिखाया था, बस वही सेम। ये चाहे आप मिटिगेशन ब्लॉक देख लो या ब्रेकर ब्लॉक देख लो, दोनों में एंट्री का तरीका यही है, ठीक है। मगर इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया जो मैंने इम्बैलेंसेस में लास्ट सेशन में सिखाया, वही सेम क्राइटेरिया इसमें भी है। तरीका भी वही है, जो एक दो क्राइटेरिया मैंने कंडीशंस बोले थे फॉलो करने के, वो भी सेम वही है, ठीक है। क्राइटेरिया क्या है, रूल नंबर 1 कि जब भी हमको ऑर्डर ब्लॉक मिले, टैप करे, हमको एंट्री लेना प्लान तभी करना है। मिटिगेशन ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक हमको मिले तब एंट्री लेना प्लान तभी करना है जब कोई हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैप हुआ हो, ठीक है। टैप होके प्राइस फिर वापस जा रहा हो तब आपको एंट्री लेना है, रूल नंबर 1। सेकंड रूल कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना उसके सामने कोई दूसरा कोई भी इम्बैलेंस हो, ठीक है, कोई एफईजी हो, गैप हो, वॉल्यूम इम्बैलेंस हो या कोई ऑर्डर ब्लॉक हो, ठीक है, वो आपस में ओवरलैप कर रहे हो तब आपको एंट्री लेना है। इससे हमको डबल कंफर्मेशन मिल जाता है, हमारा प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक प्रकार से यूनिकॉर्न सेटअप, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा चार्ट में भी समझते हैं तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सेंसेक्स का चार्ट है, बीएसई सेंसेक्स, ये डेली टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब प्राइस से आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये की लेवल टैप किया हुआ है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, सेंसेक्स नहीं, मैंने अभी रिसेंटली मैंने निफ्टी 50 में मैंने एंट्री ली थी, मैं वही एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये निफ्टी 50 का चार्ट है, एक सेकंड। यहाँ देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब प्राइस क्या कर रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। अब 30 मिनट के ऊपर यहाँ आप देखिए, ये एक इक्वल हाई है, ठीक है। प्राइस यहाँ पे इसको ब्रिज कर रहा है, टैप कर रहा है, की लेवल का टाइम फ्रेम टैप हो रहा है, ठीक है। प्राइस ऐसे आ रहा है, ऊपर एक यहाँ पे एक टैप कर रहा है, यहाँ पे आके वापस यहाँ पे ये टाइम फ्रेम को, ये की लेवल के हायर टाइम फ्रेम के की लेवल को टैप कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्राइटेरिया मैं ये भी बता दूं आपको कि ये जो है, ठीक है, हाई ब्रेक करके क्लोजिंग ऊपर नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे आपको एक ये लेवल पे मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपको ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये लेवल ब्रिज नहीं किया हुआ है, ठीक है।
मैंने हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैप किया, क्यों बोला? क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे आप, ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने क्यों ड्रॉ किया? क्योंकि आपको बताने के लिए कि ये मिटिगेशन ब्लॉक का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे आ रहा है, ठीक है। अगर एक भी बार हाई ब्रेक नहीं कर रहा है, सिर्फ लो ब्रेक करते जा रहा है, तो ये मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल हो गया। नाम में कुछ रखा नहीं है, मगर मैं एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कभी भी आप कहीं पे भी आप किसी के मुंह से सुन लो मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, तो आपको एक, आप भी बोल सकते हैं हमको भी पता है मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ठीक है। मगर नाम में कुछ नहीं रखा, सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के लिए, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। एंट्री आपको सिर्फ नॉर्मल जैसे ऑर्डर ब्लॉक में ले रहे वैसा ही आपको ध्यान देना है। मिटिगेशन ब्लॉक वगैरह ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये अभी एक बार मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइन में हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक था ग्रीन कैंडल के ऊपर, ये जो ग्रीन कैंडल ऑर्डर ब्लॉक था, उसको यहाँ पे टैप हो चुका है, ठीक है। ये अगर मैं इसको मार्क करूँ, ठीक है, ये टैप हो चुका है, इसलिए मैंने बोला हायर का की लेवल टैप करके आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम है। लास्ट सेशन में मैंने बताया था हायर टाइम फ्रेम वगैरह, ठीक है। डेली हो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप मार्किंग कर रहे हो, तब 30 मिनट के ऊपर या 1 आवर के ऊपर एंट्री ले सकते हो, ठीक है। या 30 मिनट के ऊपर आप ले रहे हो तो मार्किंग कर रहे हो तो 5 मिनट के ऊपर एंट्री ले रहे हो, ले सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे मैं एक बार ले जाता हूँ आपको, ये देखिए, ठीक है। प्राइस ऐसे आ रहा है, ये लेवल को टैप कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दिया, इसलिए हम मिटिगेशन ब्लॉक करके मार्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया मेट हो गया। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम की जगह 30 मिनट पे लोअर टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब देखिए, जूम कर देता हूँ आपको। अब प्राइस ऐसे आया और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। प्राइस ऐसे आ रहा है और ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोवेस्ट कैंडल, रेड कैंडल, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। मैंने इसको मार्क कर दिया है। ये जो रेड कैंडल है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, सबसे लोएस्ट वाला। स्विंग ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया तो क्या था? हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैब होना चाहिए, वो टैब ऊपर हो चुका है। अब हमने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया। अब हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या था कि इसके सामने कोई एफईजी ऑर्डर ब्लॉक या इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस कुछ भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक गैप है, ठीक है। ये गैप है, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। हमारा क्या था सेकंड क्राइटेरिया? वॉल्यूम, सॉरी, ऑर्डर ब्लॉक और ये दोनों आपस में ओवरलैप करते होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये ओवरलैप एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा आगे ड्रैग कर लेते हैं, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसको आगे ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा ड्रैग कर लेते हैं। अब देखिए, जो मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था मिटिगेशन ब्लॉक के लिए, प्राइस ऐसे आ रहा है और ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, ये जो ऑर्डर ब्लॉक था, इसको क्रॉस करके इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो गया? ब्रीच हो गया, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक बोल लीजिए, ठीक है। ये ऑर्डर ब्लॉक एक प्रकार से फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये प्राइस इसको क्लोजिंग नीचे दे रहा है। अब हमको क्या करना है? एंट्री ढूंढना है। एंट्री कब ढूंढेंगे? जब ये इसके नीचे क्लोजिंग दे। तो ये रेड कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपको, थोड़ा आपको क्लियर दिखे, ठीक है। प्राइस क्लोजिंग दे दिया, ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। अब हमको क्या करना है? जब नीचे आए और वापस इसको प्राइस टैप करे ऑर्डर ब्लॉक को, तब हमारा एंट्री ये लेवल पे बनता है। स्टॉप लॉस ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर थोड़ा बफर देके रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर एक एफईजी भी है, तो एफईजी के ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखते हैं। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनना। कभी भी ऐसा कोई सेटअप मिले आपको और इसके ऊपर ऐसा कोई एफईजी हो, ठीक है, शायद वो एफईजी थोड़ा बड़ा भी तो हो सकता है प्राइस ऑर्डर ब्लॉक में 20 तक टैप करना है, जैसे मैंने वो फिबोनाची वाला आपको सिखाया था, ठीक है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट
जब ड्रॉ करते हैं तो इसका मिड पॉइंट मेन थ्रेशोल्ड तक भी टैप करने आ सकता है, हो सकता है पूरे तक ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर ले, या फिर ये एफईजी को भी टैप करना है। तो आपको एक सेफ्टी के लिए हमेशा याद रखना, ये जो ऑर्डर ब्लॉक है उससे थोड़ा ऊपर की जगह अगर कोई ऊपर एफईजी भी होता हो तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा ऊपर रखना सेफ्टी है, क्योंकि हो सकता है प्राइस ये एफईजी को भी टैप करना है, ठीक है। क्योंकि प्राइस क्या करता है, कई बार मार्केट हमेशा इम्बैलेंस को ठीक करने की कोशिश करता है। ये जरूरी नहीं है सारे गैप फिल हो या सारा इम्बैलेंस फिल हो, मगर कोशिश करता है, ठीक है। कुछ इम्बैलेंस फिल होते हैं, कुछ इम्बैलेंस नहीं भी फिल होते, तो हमको रिस्क क्यों लेना। हो सकता है प्राइस आके यहाँ तक मतलब आके फिर वो इंटरेस्ट कर जाए, आपने ये यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया हो तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो, आपकी एंट्री का प्लानिंग सही होगा मगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो इसे ये ध्यान रखना, ऐसा कुछ सेटअप बना तो थोड़ा सा और ऊपर ले सकते हैं, ठीक है। और जहां तक को आप एकदम लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री लोगे तो आपको स्टॉप लॉस भी छोटा मिलेगा, ठीक है। तो अभी हम एंट्री देखते हैं। तो ये रेड कैंडल ने यहाँ पे टैप कर दिया, फिर यहाँ पे आया और ये कैंडल ने वापस यहाँ पे टैप किया, ठीक है। फिर भी हम आपको थोड़ा वेट करना, तो थोड़ा आप यहाँ पे जाके यहाँ देख रहे हैं ये एक रेड कैंडल यहाँ पे वापस टैप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है और वापस यहाँ पे टैप कर रहा है। ये मैंने 30 मिनट पे बताया, आप इसको अगर 5 मिनट पे भी लेके जाओगे तो आपको और भी थोड़ा, सपोज कि मैं इसको 5 मिनट पे लेके जाता हूँ, तो मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ठीक है। वही ऑर्डर ब्लॉक हमने 30 मिनट पे मार्क करके रखा, उसी वेब से हमको एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको एंट्री के लिए क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पे ये जो रेड कैंडल था ये इसने क्लोजिंग दिया, फिर प्राइस नीचे आ रहा है और यहाँ पे कि ये ग्रीन कैंडल टैप कर रहा है, आपको एंट्री यहाँ पे लेना है और स्टॉप लॉस मैंने जैसे बताया वहां पे है। अब आता है हमारा टारगेट का पोर्शन, ठीक है। अब आता है हमारा टारगेट का पोर्शन। टारगेट आप कहाँ रखोगे, मैं आपको 30 मिनट में मैंने बताया था, अभी मैं 5 मिनट्स में आपको एंट्री बता रहा हूँ। ये देखिए एक तो ये स्विंग है, ठीक है, ये स्विंग लो है, एक टारगेट आपका ये है, ठीक है। एक टारगेट आपका ये है, इसी में एक ऑर्डर ब्लॉक भी है। और ध्यान से देखोगे ये एक रेड कैंडल एक ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर एक एफईजी भी है, ये देख रहे हो आप गैप है, ये कैंडल के ऊपर गैप है, तो ये एक एफईजी भी है, ठीक है। गैप मैंने बताया था ना एफईजी है, ठीक है। ये आपका ये टारगेट बन जाता है। अब हम आगे जाते हैं, इसको ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। और ये एफईजी को भी ड्रैग कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका पहला टारगेट तो ये हो गया ऑर्डर ब्लॉक, और प्राइस क्या कर रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा 30 मिनट में आप समझा देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा आपको। यहाँ देखिए ये रेड कैंडल को हमने मार्क किया, ठीक है। ये रेड कैंडल को हमने मार्क किया, ये ऑर्डर ब्लॉक तरीके लिया, ठीक है। ये स्विंग लो भी एक है, तो यहाँ पे हम इसको टारगेट दे रहे हैं, ठीक है। ये टारगेट दे रहे हैं, ये स्विंग लो को टारगेट दे रहे हैं, तो आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाती है, एक एंट्री यहाँ पे और यहाँ तक का फर्स्ट टारगेट, ठीक है। सेकंड टारगेट आपको यहाँ देखिए उसके नीचे यहाँ पे भी, ठीक है। ये एक स्विंग लो भी है, ठीक है। ये एक स्विंग लो भी है और इसके इसी में ऑर्डर ब्लॉक भी, आप जूम करोगे ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये भी एक ऑर्डर ब्लॉक है, लास्ट सेलिंग कैंडल वही है, ठीक है। ये भी आपका एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ठीक है। तो प्राइस क्या कर रहा है, इसको आके टैप कर रहा है। यहाँ देखिए इसके नीचे पहला स्विंग यह था, दूसरा स्विंग ये है, तो आपको इस प्रकार से एंट्री लेनी है। अब यहाँ पे अगर आप पोजीशन लेते हो, ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन लेते हो सपोज, ठीक है, यहाँ पे एंट्री लोगे और शॉर्ट की पोजीशन लोगे, टारगेट ये स्टॉप लॉस आप थोड़ा सा बफर देके इसके ऊपर रखोगे और
यहाँ तक का, ठीक है। तो आपको कितना पॉइंट मिल रहा है, 237 पॉइंट का टारगेट मिलता है और 177 पॉइंट का स्टॉप लॉस। ये मैं 30 मिनट में बता रहा हूँ। अगर आप 5 मिनट में चले जाते हैं तो आपको और छोटा मिल जाएगा, ठीक है। 5 मिनट में आप अगर ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखोगे तो और छोटा मिल जाएगा, ठीक है। ये एफपीजीबी देखिए, ये एफपीजीबी और कम हो जाता है, एफपीजीबी और कम हो जाएगा, ठीक है। तो टारगेट भी आपको इस प्रकार से मिलेगा। ये स्विंग तक आप लोगे तो यहाँ पे 2.75 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको मिल रहा है 5 मिनट पे, और स्टॉप लॉस भी आपका कम हो जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस में अगर आप यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी देखोगे तो ऑर्डर ब्लॉक भी आपको इस प्रकार से कम मिल जाएगा, जैसे मैंने आपको फ्रैक्टल नेचर सेकंड सेशन में समझाया था उस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक। एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार से आपको एंट्री लेना है और ये आपका हो गया मिटिगेशन ब्लॉक। इस प्रकार से आपका ये टारगेट, ये सेकंड वाला टारगेट भी आपका अचीव हो जाता है, फर्स्ट वाला भी अचीव हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट वाला एकदम पास में था, तो हम मेजर जो स्विंग है यहाँ पे आप देखोगे तो मेजर स्विंग कौन सा है, मेजर स्विंग तो यही है, यहाँ पे 13,000 है। तो आपको टारगेट तो आपको यही रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो टारगेट है ये तो एकदम पास में है इसके, तो ये मतलब है ही नहीं, एक्चुअल टारगेट तो यही रखना है आपको, ठीक है। मैं इसको एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आपका टारगेट यही रहेगा क्योंकि ये स्विंग ऐसा ही है। अगर स्ट्रक्चर मैपिंग भी करोगे तो आपको पहला स्विंग ये लो यही है, तो आपको ये टारगेट रखना है, और ये टैप भी हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मिटिगेशन ब्लॉक। इस प्रकार से आपको एंट्री लेनी है, जैसा सेम मैंने पिछले सेशन में सिखाया इम्बैलेंसेस में एंट्री लेंथ वैसे ही, ठीक है। नाम में कुछ नहीं रखा, आप यहाँ पे कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि ये हाई ब्रेक करा या लो ब्रेक करा फिर ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैंने जो 2 क्राइटेरिया बताए, हर टाइम फ्रेम का की लेवल टैब हुआ होना चाहिए, फिर ऑर्डर ब्लॉक के सामने कुछ इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, एफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, कुछ भी ओवरलैप एक दूसरे के साथ होने चाहिए, तो वो आपका परफेक्ट एंट्री का सेटअप बनता है, ठीक है। तो ये एक हो गया आपका। अब मैं आपको इसी चार्ट के अंदर मैं आपको ब्रेकर ब्लॉक का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। ये देखिए निफ्टी 50 का ही ये मैंने वापस वही चार्ट लगा रहा हूँ, सेम चार्ट में मैं आपको मिटिगेशन ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक का मैं सेम समझा रहा हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, एक ही जो रैली है उसके अंदर आपको हो सकता है ब्रेकर ब्लॉक भी मिल जाए और मिटिगेशन भी ब्लॉक भी मिल जाए, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों एक साथ एक ही रैली में मिले, हो सकता है एक ही मिले, हो सकता है दोनों मिले, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं, अगर स्विंग हाई या स्विंग लो तोड़ के वो जो ब्लॉक बनता है उसको ब्रेकर ब्लॉक बोला जाता है, नहीं तोड़ता है तो मिटिगेशन ब्लॉक, ठीक है। मैं वापिस आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, स्विंग ब्रेक करे नहीं करे कोई मतलब नहीं है। लोगों ने खोटा कंफ्यूज कर रखा है ये सब चीजों के टॉपिक वगैरह बना के नामकरण करके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप उसका यूज देखिए। मैं जैसे हर सेशन में बोलता हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा, यूज देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं थोड़ा ब्रेकर ब्लॉक का भी एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। ये निफ्टी 50 का चार्ट है 30 मिनट का। अब ये देखिए प्राइस नीचे आ रहा है, ये एक लो था, प्राइस यहाँ पे आके ये लो को टैप करके वापस ऊपर जा रहा है, ठीक है। 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, हायर टाइम फ्रेम है, की लेवल टैप हो गया, ठीक है। मैं इसको अब क्या करता हूँ 5 मिनट में, क्योंकि मैं 30 मिनट में आपको मार्किंग करके बता रहा हूँ कि की लेवल टैप हुआ है यहाँ पे। अब हमको यहाँ पे 5 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट में, सॉरी 30 मिनट में कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं आपको 5 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ। 30 मिनट में मैंने मार्क किया कि हाँ हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैप हुआ है। अब हम एंट्री के लिए 5 मिनट में शिफ्ट होते हैं। ठीक है, ये की लेवल टैप हुआ था, ठीक है। ये की लेवल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे टैप हुआ था, फिर प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है। अब ऊपर जाते हुए यहाँ देखिए, थोड़ा जूम भी कर देता हूँ आपको क्लियर पता चले। टैप हुआ, प्राइस अब ऊपर की रैली कर रहा है, ये एक हाई बनाया, ये एक स्विंग बनाया, फिर एक बनाया, फिर स्विंग बनाया, फिर एक हाई बनाया, स्विंग बनाया। अभी तक क्या किया, लो ब्रेक नहीं हुआ। अब ये लो क्या कर रहा है,
यहाँ पे गया और ये लो ब्रेक हो गया, ठीक है, ये लो ब्रेक हो गया। तो अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है, अब अगर इसको ब्रेक करके जाएगा तो इसको क्या नाम दिया जाता है, ब्रेकर ब्लॉक। क्यों, सिर्फ इसलिए कि ये जो स्विंग बना इसको ये लो को ब्रेक कर दिया, ठीक है। मैं इसको पाथ से एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपको। ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, फिर यहाँ पे वापस एक स्विंग बनाया, फिर ऊपर गया, फिर ये जो स्विंग आया तब ये इसने ये लो ब्रेक कर दिया, ठीक है। ये लो ने पहले ये नहीं ब्रेक किया था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, ये लो ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ पे आया तो ये लो क्या किया, अब ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे ब्रेक करके फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर ये ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर रहा है। यहाँ पे जो ये ग्रीन कैंडल का हाईएस्ट कैंडल है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हटाता हूँ, ये देख रहे हो ये जो ग्रीन कैंडल है ये स्विंग के ऊपर, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल को हम मार्क करते हैं, ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब हो क्या रहा है, ये ऑर्डर ब्लॉक को हम ड्रैग करेंगे तो हो क्या रहा है, ये प्राइस जा रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है, तो ये ब्लॉक ब्रेक हो गया, ब्रीच हो गया, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया फेल, फेल हो गया। अब अगर वापिस इसको टैप करता है तो क्या होगा, ये ऑर्डर ब्लॉक को नाम दिया जाता है ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ कोई मतलब नहीं है, नाम वगैरह याद रखे आप वो भूल जाइए, ठीक है। अभी मैं एक बार इसको स्विंग डिलीट कर देता हूँ, ये जो पाथ बनाया हुआ है। अब देखिए ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है, ठीक है, इसको मैं एग्जैक्ट मार्क कर देता हूँ, ये मैंने, क्योंकि हाई उसी का ही है, ठीक है, इसके अंदर हाई उसी का, ये रेड का नहीं है, ग्रीन का हाई है सबसे, ठीक है, ये स्विंग के में ग्रीन का हाई, तो मैंने उसको ये ग्रीन कैंडल को मार्क कर दिया। अब हमको क्या चाहिए, एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया, हायर टाइम फ्रेम का की लेवल टैप होना चाहिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले देख लिया 30 मिनट पे टैप रहा है, अब हम 5 मिनट पे देख रहे हैं इसको। अब 5 मिनट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे, तो मैं एक बार हटा देता हूँ, यहाँ पे आप देखो, जूम कर देता तो ये आपको दिखेगा, ठीक है। देख रहे हो ये दोनों कैंडल के विक्स आपस में मीट नहीं हो रहे, फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल छोड़ दिया, थर्ड कैंडल क्या बना, ये फेयर वैल्यू गैप FPG, तो हम इसको एक रेक्टेंगल से मार्क कर देते हैं, ठीक है। इसको हमने मार्क कर दिया, ठीक है, एक छोटा सा FPG है, ये एकदम ध्यान से जूम करके मैं बताता हूँ तो आपको दिखता है, ठीक है, तो एक छोटा सा FPG है। FPG का साइज छोटा हो बड़ा हो मैटर नहीं करता है, इम्बैलेंस इम्बैलेंस है, कितना भी छोटा हो कितना ही बड़ा हो पावरफुल ही होता है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो रहा है, ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, आपस में ओवरलैप हो रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा यहाँ पे एंट्री बनता है, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है। अब हम देखते हैं प्राइस क्या करता है। अब देखिए प्राइस ने यहाँ पे आया, इसको ब्रेक कर दिया, ये ग्रीन कैंडल जो था, ये ग्रीन कैंडल, ये वाले ग्रीन कैंडल ने इसको क्लोजिंग दे दिया, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग दिया, यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया। अब हमको वेट करना है प्राइस वापिस इसको टैप करे तब हमको एंट्री लेना है, ठीक है। इसको आप 1 मिनट में भी जाके देख सकते हो, क्योंकि 5 मिनट में, तो आप 1 मिनट में आप जाके देखोगे तो आपको थोड़ा और डिटेल में दिखेगा कि आपको एंट्री परफेक्ट कब मिल जाता है। यहाँ देखिए हमने ऑर्डर ब्लॉक मार किया, ये वाले ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया था, फिर ऊपर गया प्राइस, ये ग्रीन कैंडल फिर वापस आया, ऊपर गया, फिर वापस यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये वापस यहाँ पे टैप कर रहा है, ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे बनती है। स्टॉप लॉस हमको ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे थोड़ा बफर रख के हमको स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, और ऊपर हमको कोई भी ऑर्डर ब्लॉक FPG या की लेवल पे हमको हमारा टारगेट रखना है, ठीक है। तो आपको एंट्री यहाँ पे मिल जाता है। अब हम यहाँ टारगेट ढूंढते हैं, मैं वापस आपको 5 मिनट, आपको 1 मिनट में आपने देख लिया कि हाँ हमको एंट्री मिल गया, आपने 1 मिनट में एंट्री भी ले लिया, और एंट्री लेने से पहले आपको टारगेट भी तो पता होना चाहिए कि आपको टारगेट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आपने 1 मिनट पे देखा, देखिए 5 मिनट में क्या है कि
ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर एक रेड कैंडल का एक डोजी बना, ये वापस अंदर गया, और उसके बाद ये ग्रीन कैंडल का एक हैमर टाइप का कैंडल बन रहा है, और ये ठेक ऊपर तक यहाँ तक जा रहा है, फिर वापस ये रेड कैंडल आधा टाइप कर रहा है। ठीक है, 5 मिनट में भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। ठीक है, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे थोड़ा बफर दे रख सकते हो। ठीक है, अब आपको टारगेट में आप देखिए, ये लेवल के ऊपर यहाँ तक तो आपको कुछ देखना नहीं है, इसके ऊपर ही देखना है। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, क्योंकि आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो इसके ऊपर ही देखना है। ठीक है, तो इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे कोई चीज, कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह है तो यहाँ देखिए इतने पार्ट के अंदर कुछ आपको दिख रहा है। तो यहाँ अगर मैं जूम करूं, यहाँ पे हमको एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है स्विंग हाई के ऊपर, ये जो डोजी टाइप का कैंडल है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, और इसके नीचे गैप क्या हुआ, एफईजी हुआ। ठीक है, ठीक है, अब हम इसको दोनों को ड्रैग कर लेते हैं इतना। ठीक है, हम इसको दोनों को ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा टारगेट एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक हमारा टारगेट। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो, एफईजी को टैप कर रहा है, वापस जा रहा है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप कर रहा है। और मैं ये पुराना भी नहीं बता रहा हूँ, ये आज का ही है। आप देखो नीचे, आप डेट देख रहे हो, यहाँ देख रहे हो 12 अगस्त, ये 12 अगस्त को टैप करके जा रहा है, ये कल का तारीख है। मैं आपको जो बता रहा हूँ, यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक का जो मैंने स्विंग बताया, ये आप देख रहे हो, यहाँ पे एक 11 तारीख का है। अब नीचे देखिए, ये 11 तारीख है, और आज जो हमको, ये आज का ही बता रहा हूँ, आज 12 अगस्त है, 12 अगस्त 2025, आज 12 अगस्त 2025 को मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये हो सकता है कल या परसों मैं इसको अपलोड कर लूँ, मगर ये देखिए 12 अगस्त को आज ये मैंने आज एंट्री ली थी इसके ऊपर, और सॉरी कल मैंने एंट्री ली थी, और ये टारगेट आज अचीव कर रहा है। ये देखिए ऑर्डर ब्लॉक भी ये कल ही है, ये 11 अगस्त को आप देख लीजिए, 11 अगस्त को ये टैप कर रहा है। ठीक है, 11 अगस्त को कल मैंने एंट्री ली थी यहाँ पे, ये 11 अगस्त वाला है, ये पोर्शन 11 अगस्त वाला है। ठीक है, यहाँ पे आपको एंट्री बनता है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर तो एंट्री बनता है। ये ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक वापस जैसा था मैं वैसा कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो रेड कैंडल पे, नीचे आप डेट देख लो, ब्लैक कलर में क्या दिख रहा है, 11 अगस्त है। ठीक है, यहाँ पे आपका एंट्री बनता है, और टारगेट आपका यहाँ देखिए, ये टारगेट है। ठीक है, ये भी 11 अगस्त का, ये कल की डेट में मैंने ये प्रॉफिट बुक किया था, ये एंट्री लिया था, और जो आगे जो मैंने बताया था वो भी मैंने ये वो एंट्री पकड़ा था, जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने मिटिगेशन ब्लॉक में बताया था, ये ब्रेकर ब्लॉक में। ठीक है, ये कल के में मैंने, और मैंने यही बुक कर लिया था, एफवीजी को टैप किया, मैंने बुक कर लिया, मैंने वेट नहीं किया। हालांकि मुझे 100% कॉन्फिडेंस था कि ये स्विंग हाई क्रॉस करेगा निफ्टी, और ये ऑर्डर ब्लॉक भी टैप होगा। ठीक है, मगर मैंने बोला ज्यादा लालच करना अच्छा नहीं है, हमको अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिलता है। तो देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में यहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो। ठीक है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा बफर रख के यहाँ पे रखते हो, और टारगेट आपका रहता है ये एफईजी तक। ठीक है, अब यहाँ देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका कितना है, 1:5। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका कितना था, 21 पॉइंट का, और टारगेट कितना है, टारगेट देखिए 109 पॉइंट्स। ये मैंने कल 11 अगस्त 2025 को मैंने ये एंट्री लिया था, और कल के कर मैंने इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने ये बुक किया था। निफ्टी 50 का एक लॉट, 75 का एक लॉट आता है। ठीक है, 109 पॉइंट, 100 पॉइंट्स गिन लीजिए, 7,500 रुपया आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको एंट्री लेना है, जैसे मैंने पिछले सेशन में सिखाया था इम्बेलेंस के, वही सेम तरीका है, सब कुछ वही है। ठीक है, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक ये क्या है कि लोग थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, मिटिगेशन ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक वगैरह अलग अलग नाम सब बुला के, इसलिए मैंने आपको ये सिंपल वे में सिखाया कि आप नाम भूल जाओ। ठीक है, कोई मतलब नहीं है नाम वगैरह याद रख के, नाम भूल जाओ, सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए मैंने मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है ये बताया, मगर एंट्री लेने का तरीका
ये सिंपल है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया मिटिगेशन ब्लॉक, ये वाटर ब्लॉक का जो भी कंसेप्ट है, ठीक है। आगे आने वाले सेशन में भी जो भी हम वाटर ब्लॉक सीखेंगे वो भी सब ऑलमोस्ट सब तरीके यही है, सिर्फ नाम ये लोग ने अलग अलग दे दिए, सिर्फ एक आधा वाटर ब्लॉक को छोड़ के, एक या दो वाटर ब्लॉक को छोड़ के बाकी सब ऑलमोस्ट सेम ही है। सिर्फ कहानी यहाँ से पकड़ो कि उधर से पकड़ो, सब चीज सेम ही है, ठीक है। उनका हमको क्या है, कोई भी चीज हमको यूज कैसे लेना है वो हमको इम्पोर्टेंस लगता है, बाकी कोई भी नाम दे दो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मिटिगेशन ब्लॉक बोलते हो, ब्रेकर ब्लॉक बोल दो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए ये कल का मैंने ये यहाँ पे एंट्री मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, जैसे टैब हुआ मैं एग्जिट कर दिया था कल, ठीक है। और आज के दिन में, आज ये 12 तारीख में, ये देखिए 12 तारीख है आज, और आज 12 तारीख को ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये, और ये 12 तारीख में ये ऊपर वाटर ब्लॉक को भी टैप करके ऊपर चला गया, ठीक है। आपको वो भी मिल जाता था, मगर सिंपल 1:5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, तो फिर क्यों फिर ज्यादा हम लालच रखे। 7,500 रुपया एक दिन में मिल जाता है एक लॉट में, तो क्या खोटा है। अब सोचा कि आपके पास अगर ज्यादा फंड्स हो, 2 लॉट 3 लॉट से काम कर रहे हो, तो 7,500 का 20-25 हजार रुपया आराम से 3 लॉट में मिल जाते हैं आपको, ठीक है ना। तो एंट्री लेने का तरीका सही होना चाहिए। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी होता तो 21 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको एंट्री लेना है, हायर टाइम फ्रेम पे से लोअर टाइम फ्रेम पे आना है, फ्रैक्टल नेचर यूज करना है, ठीक है। तो ये आपको सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, मिटिगेशन वाटर ब्लॉक और अपना ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, नाम में कुछ नहीं रखा है, मैं हर बार की तरह इस बार भी वही चीज बोल रहा हूँ, नाम में कुछ नहीं रखा। हाँ, कुछ चीजों में नाम मतलब उसका जो यूज होता है, मगर ये ऑर्डर ब्लॉक वगैरह में कोई मतलब नहीं है। तो आज का सेशन में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, एंट्री कैसे लेते हैं, ठीक है, कौन से क्राइटेरिया से, ठीक है। आज के सेशन में दोनों ऑर्डर ब्लॉक्स हमने सीख लिए। कोई आपको कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है। अच्छे कमेंट्स आएंगे तो मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलेगा कि मेरे वीडियोस भी लाइक हो रहे, लोगों को पसंद आ रहे, तो और भी अच्छे कंटेंट्स डालने में मुझे खुशी होगी, ठीक है। आगे आने वाले सेशंस में भी जो बचे हुए ऑर्डर ब्लॉक्स है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग वो बचे हुए ऑर्डर ब्लॉक्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। अभी बहुत सारी चीजें हमको सीखना बाकी है, सिर्फ इसी बेस के ऊपर आप एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि अभी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो पीओआई बोलते हैं वो सब सीखना बाकी है, लिक्विडिटी वगैरह काफी चीजें है जो हम की लेवल वगैरह जो बोलते हैं, ठीक है। उसमें पीओआई वगैरह आप सीखोगे तो आपको काफी चीजें क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी एक एक स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अगले सेशन में, एंजॉय ट्रेडिंग।